आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लंपी डिजीज की। जिला चिन्योट में हजारों जानवर लंपी बीमारी में मुब्तला हुए हैं। जिन लोगों का जरिया माश मवेशी पालना है, इनकी कमर टूट गई है। वो माली तौर पर इस हवाले से परेशान हो रहे हैं। जानवर इस अजियतनाक बीमारी से न सिर्फ हलाक हो रहे हैं, बल्कि ये मर्ज मजीद बढ़ रहा है, फैल रहा है। चिन्योट की सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे उमर सजाद हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि भलवाल से हमें अपडेट करेंगे रिजवान सागर हमारे नुमाइंदे, और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सुहेल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी इसकी तफसीलात जानेंगे कि क्या किया जा रहा है इस डिजीज को कम करने के लिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं चिन्योट, जहां से उमर सजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर सजाद, बताइएगा चिन्योट में लंपी स्किन डिजीज की क्या इस वक्त सूरत हाल है और वैक्सीनेशन की क्या ग्राउंड रियलिटीज है? अरे बिल्कुल, सुबह स्किन से उठने वाली बीमारी या लंपी स्किन ने पंजाब के 36वां जिला चिन्योट में पंजे गाड़ लिए हैं। चिन्योट शहर हो, झंग रोड पर मौजूद जितने भी देहात हैं उनमें मौजूद जानवर जो हैं वो जिल्द की बीमारी में तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। देहातों काश्तकार जो है देहातों में मौजूद डेरों पर मौजूद जानवर जो हैं वो तेजी से बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से आज न्यूज ने जब मुतासरा इलाकों का विजिट किया तो देहातों डेरों पर मौजूद दर्जनों की तादाद में जानवर जो है जिल्द की बीमारी में जो है पाए गए। जमींदारों और काश्तकारों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि अपनी मदद आपके तहत आने वाली बीमारी का इलाज कर रहे हैं। सलीम इंतजामिया की जानिब से अभी तक हमारे इलाकों में कोई इमदादी टीम नहीं पहुंच सकी है। जानवर बीमार होते हैं, इनके जिस्म पर दाने बन जाते हैं और मुनासिब इलाज ना मिलने पर गरीब काश्तकार अपनी मदद आपके तहत इनका इलाज कर रहे हैं और गरीबों के कीमती जानवर जो है सब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा उमर। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे। अभी रुक कर लेते हैं भलवाल का, यहाँ से हमारे नुमाइंदे रिजवान सागर हमारे साथ मौजूद है। रिजवान सागर, क्या बताइएगा कि सूरत हाल कुछ चिन्योट से मुख्तलिफ है भलवाल में, या यही सूरत हाल है? कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर मौजूद लोगों का जिनके पास माल मवेशी होते हैं? जी, जिस तरह उमर सज्जाद ने बताया कि इसी तरह तहसील भलवाल के हर गांव और कस्बे में लंपी स्किन से जानवर मुतासर है। रोजाना दर्जनों के हिसाब से कीमती जानवर इस मर्ज से हलाक हो रहे हैं। गाय और बछड़ों में क्योंकि ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है तो एक गाय की कीमत कम से कम 3 लाख रुपए है। यही वजह कि अगर किसी की एक गाय भी हलाक हो जाए तो उसे 3 लाख रुपए का नुकसान होता है। भलवाल के इस के तमाम देहातों में लंपी स्किन से जानवर मुतासर हो रहे हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि मेरी बेशुमार मवेशी पाल हजरात से बात हुई है। उनका कहना है कि वो वेटनरी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनके इलाज के लिए कोई उनसे तावन नहीं कर रहा। वो खुद ही देसी इलाज कर रहे हैं, जिससे इनके जानवरों को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि इनके जानवर हलाक हो रहे हैं। एक एक मवेशी पाल के 5-5 जानवर हलाक हो चुके हैं। वो सरापा एहतजाज है। जब वो महकमा लाइफ स्टॉक से रब्ता करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें वैक्सीन मुहैया नहीं की गई। जब हुकूमत वैक्सीन मुहैया करेगी तो इनके जानवरों की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि मार्केट में जो वैक्सीन की डोज दस्तियाब है उसकी पैकिंग 24 जानवरों की है, इसलिए बड़े फार्म बनाने वाले तो उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन जिनके छोटे छोटे फार्म हैं या जिस तरह उमर सजाद ने बताया कि डेरे पर 2-3 जानवर रखे हुए हैं तो वो उससे फायदा नहीं उठा रहे। ये याद होगा आपको और नाजरीन को भी कि हमने ईद कुर्बान पर इस हवाले से भलवाल में निशानदेही की थी कि भलवाल में तेजी से ये मर्ज फैल रहा है। उस वक्त जो यहाँ लाइफ स्टॉक के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हालांकि फिर हमने जब किसानों की और मवेशी पाल हजरात की गुफ्तगू नशर की थी और बताया था कि कोई भी जो डॉक्टर है कोई भी वैक्सीनेशन करने के लिए उनके पास नहीं आ रहा। अब कल ताजा जो सूरत हाल है जिसकी वजह से मैंने ये रिपोर्ट भी किया और आपकी मेहरबानी, आपने हमारे इलाके की इस इशू को हाईलाइट किया है। तो हर 5-5 जानवर जो हैं वो गरीब लोगों के मर रहे हैं, यानी कि जिसके 15 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा? इसलिए ये महकमा लाइफ स्टॉक और हुकूमत पंजाब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा, वरना ये ठीक है, ये हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। और ये सिर्फ अगर एक जानवर की कीमत 3 लाख है तो ये 3 लाख का नुकसान नहीं है, क्योंकि जिनकी गाय दूध दे रही है, जिनसे डेयरी का काम लिया जा रहा है, वो भी उनके नुकसान में शामिल है, सिर्फ उसकी कीमत नहीं है। और जो मेहनत और जो वक्त उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर अपने जानवरों को पालने में, वो अलग है। उसके लिए कोई रकम जो है उसका अजाला नहीं कर सकती। हमें ज्वाइन किया असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ने, डॉक्टर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा हुकूमत ने किस तरह से ताउन किया? सबसे पहले तो बताइएगा कि वैक्सीनेशन इस वक्त मार्केट में कितनी दस्तयाब है और क्या सिचुएशन है इस वक्त वैक्सीनेशन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ITV का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर सकें। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से लंपी स्किन डिजीज के लिए पूरे जो कि सिंध से शुरू हुई थी और फिर पंजाब में दाखिल हुई
और पंजाब में फिर जो है ना ये पूरे पंजाब में फैलती गई। और महकमा लाइफ स्टॉक ने इसके लिए स्पेशल SOP जो है ना वैक्सीन के हवाले से जो है ना वो दिए हैं। और इसमें ये जैसे दूसरी हमारी वैक्सीन होती है ना, इसमें वैसे नहीं है। वो हम जैसे गलगोटू की वैक्सीन होती है वो हम एक साइड से शुरू करते हैं और फिर वो सारे जो गांव है ना उसको कर देते हैं। इसमें जहां जानवर जो बीमार होगा उसको वो जो मालक होगा उसने जो हमारा जो डॉक्टर होगा मुतलका उस यूनियन काउंसिल का उसको बताना होता है कि ये हमारा जानवर बीमार है। वो उसको देखता है, फिर जो हमारी लेबोरेटरी का इंचार्ज होता है वो जिला में ही होता है, वो फौरन उसी को जो वेरिफिकेशन करता है और फिर वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत उस जानवर की डॉक्टर सोहेल कदा कलामी की माजरत, मुझे ये बताएगा कितने डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं? डॉक्टर्स जो हमारी हर यूनियन काउंसिल में जो है ना एक टीम होती है। एक टीम सर, एक टीम में कितने डॉक्टर्स होते हैं? अगर किसी के पास 4 मवेशी बीमार हैं तो वो क्या एक वक्त में 3-4 जगहों पे जा सकते हैं? एक डॉक्टर होता है, एक वेटनरी असिस्टेंट होता है, एक जो है उसके साथ AI टेक्नीशियन होता है या 2 वेटनरी असिस्टेंट होते हैं। तो सर वो जो है ना एक यूनियन काउंसिल में जो है ना और ये सारा जो है ना इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन हम जब फार्मर के साथ हमारी बात होती है हम उनको कहते हैं कि 2 चीजों पे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो इसको जो है ना जो जानवर बीमार है या तंदुरुस्त है उनको स्प्रे करना इसका, क्योंकि ये बीमारी जो है ना ये मक्खी मच्छर और चिचड़ों से आगे फैलती है, उसमें स्प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो है ना जब इंजेक्शन के लिए आए फिर हर एक के जानवर के लिए उसको जो हमने अपने जो हमारे फील्ड वर्कर है उनको हमने सबको बताया कि जब वैक्सीन की जो सुई है ना वो हमने हर जानवर के लिए अलग इस्तेमाल करनी है ताकि जो है ना हम इसको ना फर्दर आगे फैलने से बचा सके। ठीक है। तो भलवाल में डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इस वक्त अगर हम सिर्फ भलवाल की बात करें तो कितने मवेशी इस वक्त बीमार है भलवाल में, इस बीमारी में जो मुब्तला है, और इसका इलाज किस नौयत से कर रहे हैं? लोगों को इस मर्ज से मुतालिक कितनी आगाही फराहम की गई है? क्या इस वक्त कैंपेनिंग की जा रही है? भलवाल का तो मुझे नहीं पता, मैं तो चनियोट में होता हूँ। तो चनियोट में ये है कि जो आगे ही अभी हर किसी को है इसकी लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, तो अगर यही सवाल मैं चनियोट के लिए आपसे करूं कि चनियोट में इस वक्त कितने जानवर बीमार हैं और उस हवाले से क्या डेटा आपके पास मौजूद है? कैंपेनिंग किस तरह से कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए और रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? अवेयरनेस के लिए आज से नहीं 2-3 माह पहले से जो ना इससे पहले से हमारी कैंपेन शुरू थी। इसमें लाइफ स्टॉक बैठक्स होती है, फार्मर डे होते हैं, इसमें ब्रोशर की जो तकसीम है वो होती है, फिर कोई सेमिनार होते हैं। ये सारी जो चीजें ये हम करते हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे, गांव के लेवल पे, और लोगों को बताते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसको बचाना कैसे है। सबसे जरूरी है बचाना फैलाओ इसका, और उसमें ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सफिशिएंट मेडिसिन है, तो मेडिसिन का इशू नहीं है। तो सर ये मेडिसिन मिल क्यों नहीं रही है फार्मर्स को? फिर फार्मर के लिए जरूरी है कि फार्मर जो है ना हॉस्पिटल जो उसका मुतलका है ना उससे राब्ता करें, उससे हर चीज मिलती है। उधर वैक्सीन का फिर मैंने आपको बता दिया कि उसमें कैसे शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन होती है। ठीक है, तो इस पर उमर सजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब जरा उनसे मैं कंफर्म कर लूं कि ग्राउंड रियलिटी वहाँ क्या है। उमर सजाद बताइए कि ये कह रहे हैं कि फार्मर्स जो है ना उनको खुद जाना है वेट के पास, तो वेट के पास क्या नहीं लेकर जाते हैं अपने जानवरों को? क्या होती है मुश्किल? जब हमारी झंग रोड पर वहाँ पर गए तो डेरे में दूर दराज डेरा था, वहाँ पे जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि इसमें 3 जानवर अगर हमारे यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं तो हमारे पास डॉक्टरों के पास जाने की सहूलत मौजूद नहीं है। हम डेरों पर रहने वाले लोग हैं और जो डॉक्टर जो है हम हायर करके लाते हैं वो 8,000 से 12,000 रुपए में वो प्राइवेट इंजेक्शन लिख के देते हैं जो मुतासरा जानवर हैं उन्हें लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी काश्तकारों से बात हुई, काश्तकार जो हैं वो भी मायूस थे ज़िले इंतजामिया से। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है किसी किस्म के बेहतर इक़दामात नहीं किए गए, ना ही देहातों में जो है स्कैनिंग के लिए डॉक्टर जो हैं वो भी विजिट नहीं कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर्स विजिट नहीं कर रहे, ये ज्यादा आसान होगा। ठीक है, आपका पॉइंट उमर सजाद ले लिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो जानवर इस वक्त तशवीशनाक हालत में है, जिनके जख्म ऐसे हैं कि वो चल नहीं पा रहे, अब जिनके पैरों के अंदर ही इस वक्त लंपी डिजीज के दाने हैं और वो मूव ही नहीं कर सकते, उनके लिए कहाँ से अब डॉक्टर तक पहुंचाएंगे उन जानवरों को? कैसे कम्यूट करें उनको? फिर जानवर लेके आए, ये कतन नहीं कहते कि जानवर लेके आए, कम अज कम वो खुद चला जाए, उसके साथ हमारे आदमी उसके डेरे पे भी जाएंगे, चेक भी करेंगे, जितने दिन के लिए जाना पड़ेगा वो ट्रीटमेंट भी करेंगे।
بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل لائف اسٹاک سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ تمام تر سہولیات ہماری جانب سے دی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے نمائندے عمر سجاد چنیوٹ سے جو ہمیں اس وقت سچویشن بتا رہے ہیں اس کے مطابق ایسا اصل میں نظر نہیں آ رہا۔ فارمرز کی جانب سے مسلسل اس وقت ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان کے جانور دیکھنے آ جائے، لیکن ان کے جانوروں کو توجہ نہیں دی جا رہی، جس سے ان کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے چنیوٹ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ عمر سجاد اور بھلوال سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔